हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट स्टडी किस तरह से करेंगे। तो मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहली टिप जो है कि आपको यार एक टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल, अब आप कहोगे टाइम टेबल तो बनाने की चीज़ होती है ना। तो टाइम टेबल इस तरह से नहीं बनाना है कि मेरे को इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या वो सब्जेक्ट पढ़ना है, उस चीज़ को फिक्स नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, कोई थोड़ा बोरिंग लगता है। तो इसलिए टाइम टेबल को इस तरह से ना फिक्स करें कि इस टाइम पे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आप 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे या फिर आपका पढ़ाई से ध्यान भी हट सकता है। तो इसलिए टाइम टेबल जो बनाएँ, वो बस इतना बनाएँ कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, मुझे चैप्टर पढ़ना है या मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उतना बहुत है। ये मत बनाएँ कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, वो ज़्यादा जो ऐसे हार्श हो जाता है वो आपके ऊपर, और फिर आप उससे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपको लगता है कि यार मैं इस सब्जेक्ट को क्यों ना किसी और टाइम पढ़ लूँ, राइट? तो ये होगी पहली चीज़। दूसरी जो टिप है वो ये है कि छोटे-छोटे ब्रेक्स लेकर के पढ़ाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भी पता है कि एक मशीनरी है, अगर उसकी रेगुलर सर्विस नहीं होगी, तो वो इतना एफ़िशिएंटली वर्क नहीं करेगी और कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रोज़ 8-10 घंटे पढ़ना है या उससे ज़्यादा का भी आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ें। और स्मार्टली कैसे पढ़ेंगे कि आप जब पढ़ने बैठे हैं, तो एक टाइमर लगा लें। 10 घंटे पढ़ाई कर सॉरी 10 घंटे कह रहा हूँ, आप टाइमर लगाएँ कि आप 1 घंटा पढ़ने वाले हैं या फिर आप 1.5 घंटा, सवा घंटा, जितना भी आप पढ़ने वाले हैं, उसका एक टाइमर लगा लें। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो, उसके बाद अपना ब्रेक ले लें, एक छोटा-सा 15 मिनट का, 20 मिनट का। उससे क्या रहेगा कि आप जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे, आप थोड़ा फ्रेश फ़ील करेंगे और आपकी बॉडी और आपके बेसिकली सबसे मेन चीज़, आपके माइंड को रिलैक्स फ़ील होगा। तो फिर आप दोबारा से उतनी ही एफ़िशिएंसी के साथ पढ़ पाएँगे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एक साथ पढ़ लिए और उसके बाद अब पूरा दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और फिर उस चक्कर में उल्टा थोड़ी देर, मतलब 2-4 घंटे फिर हम वेस्ट करते हैं और फिर हमें गिल्ट आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार अब हम दिन खराब कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करें? तो इससे बेटर यही है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। अब आ जाते हैं थर्ड टिप पे। थर्ड आपके लिए स्मार्ट स्टडी के लिए ये है कि आप क्या करें। अब जैसे आपको भी पता है कि स्टडी हमारे लिए थोड़ी-सी बोरिंग रहती है, या मतलब हमें लगता है कि यार पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन हाँ, ज़रूरी भी है स्टडी करना। तो उसके लिए क्या है कि एक रिवार्ड की पॉलिसी अपनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि हाँ, आपको कुछ चिप्स खाना पसंद है या फिर आपको कोई चॉकलेट पसंद है, मतलब छोटा-मोटा रिवार्ड, लाइक आपको लगता है आपने आज 10 घंटे पढ़ाई करी, तो उसके बाद आप रात को मैगी खाएँगे या मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ा हेल्दी ट्राई करें। तो मतलब आपको कुछ भी लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मोमोज़ भी खाने हैं, तो आप इस तरह का ट्राई करें कि हाँ, अगर मैं आज 8-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही अपना 10 घंटे का मैं टाइम पूरा करूँगा, उसके बाद जाकर मैं कुछ ना कुछ खाऊँगा। तो अपने आप को एक छोटा-सा गिफ्ट, आप एक रिवार्ड दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि 2-4 दिन आप इस तरह से करेंगे, आपकी वो आदत बन जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा, रिवार्ड देना आपके ऊपर है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आप ये कुछ दिन तक फ़ॉलो करेंगे, तो उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और आप लगातार पढ़ने लग जाएँगे, और वो भी 8 से 10 घंटे मिनिमम। क्योंकि रिवार्ड जब तक नहीं मिलता, तब तक आपको लगता है यार इतनी पढ़ाई क्यों करें, और किसी दिन हो सकता है कि आपका मन करे चलो आज का रिवार्ड पहले ले लेते हैं, तो आपको फिर अगले दिन फिर गिल्ट हो जाएगा कि यार नहीं, मतलब अपने साथ चीटिंग नहीं करनी। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। चौथी जो स्मार्ट स्टडी की टिप है, वो ये है कि आप नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लें और चीज़ों को एनालाइज़ कर लें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम टेबल इस तरह का बनाएँ कि मतलब नेक्स्ट डे आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप एनालाइज़ ये करें थोड़ा-सा कि आपने अभी आज क्या किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और वो उसका मतलब एक शेड्यूल 1 दिन पहले बना लो कि हाँ, कल मेरे को ये वाले सब्जेक्ट में ये वाला चैप्टर करना है। उससे थोड़ा क्या होता है, माइंड को क्लैरिटी रहती है, और आप जब नेक्स्ट डे उठो, तो थोड़ा-सा मेडिटेशन करो और उसके बाद आप अपना अच्छे से पढ़ाई करने बैठ जाओ। जब आपके माइंड को एक क्लैरिटी होती है कि हाँ, आज मुझे ये चैप्टर करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, राइट? उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी फिफ्थ टिप पे। फिफ्थ ये है कि कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको आप लिख लिया करो, उनके नोट्स बना लिया करो। नोट्स ज़्यादा लेंथी भी मत बनाओ। अगर आपको लगता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है लिखने का, तो आप क्या करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको लिख लिया करो। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आपने कभी भी नोटिस किया हो, जो आपकी लिखी हुई चीज़ होती है आपके खुद के हाथ से, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। और पढ़ी हुई चीज़ें तो बहुत सारी हम चीज़ें सुन के ऐसे ही निकाल देते हैं, हम यूट्यूब पे भी चीज़ें देखते हैं, तो वो ऐसे ही दिमाग से निकल जाती हैं, चाहे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, कोई डायरी बना लेते हैं, कुछ नोट्स बना लेते हैं, तो वो हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद भी रहती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे काम भी आ जाती है, हमें इन फ्यूचर कभी भी उसकी नीड होती है तो, राइट? ये होगी आपके लिए 5 टिप। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप और देना चाहूँगा कि आप बेड पे स्टडी ना करें।
क्योंकि जनरली क्या होता है बेड पे ना धीरे-धीरे स्टडी करने के बाद आपको नींद आने लगती है। मतलब हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं पर्सनली क्या करता था, ज़मीन पे एक चादर बिछा के और वहाँ पे ही अपना पढ़ने बैठ जाता था और अपनी स्टडी टेबल ले लेता था। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि गद्दे पे क्या होता है ना, बेड पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे कहीं न कहीं आप थोड़े टाइम के बाद आपको आलस आने लग जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।